किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, घुटने के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मर जाना बेहतर है। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार, फाइट एटॉमी का नेशनल प्रमोटर एंड फाउंडर मेंबर। आज बताने वाला हूँ एक सच्ची कहानी जिससे आज से आपका फोकस आपके काम पे लगेगा। वो क्या है उसके बारे में सुनिएगा कि होता क्या है। एक मंदिर के अंदर एक महिला होती है और वो पूजा करना स्टार्ट करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक महिला होती है, मंदिर में जाती है, पुजारी से कहती है मुझे पूजा शुरू करना है। तो पुजारी कहते हैं मोस्ट वेलकम, हाँ बहन जी आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। हम रीति रिवाज हैं, कुछ विधि विधान है, आप उससे पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। वो अगले दिन से आके अपनी पूजा स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो आना मंदिर स्टार्ट करती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब वो लगातार आती है और वो देखती है कि सभी लोग वहाँ जो सभी लोग पूजा करने आते थे उनमें से कोई लोग किसी की बुराई कर रहा होता है, उन्हीं में से कुछ लोग किसी के पड़ोसी के बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी से कोई किसी की लड़की के बारे में बात कर रहा होता है, कोई किसी के रोजगार के बारे में बात कर रहा होता है, कोई किसी के नुकसान के बारे में बात कर रहा होता है। उससे क्या होता है कि वो जब उनकी बातें सुनती है तो उसका मन विचलित होता है। जब ऐसी विचलित होता है तो लगभग 8 दिन देखती है। 8 दिन के बाद वो पुजारी साहब से कहती है कि पुजारी जी मैं अब मंदिर नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपकी पूजा आपने स्टार्ट की है और उसका टाइम जो 21 दिन है, तो अभी तो आपको 1 ही हफ्ता हुआ है, तो आप कैसे नहीं आएंगे। तो वो पुजारी से बोलती है कि पंडित जी यहाँ जब मैं पूजा करने आती हूँ ना, तो यहाँ सब लोग पता नहीं इधर उधर की कैसी बातें कर रहे होते हैं, या पूजा पे किसी का ध्यान ही नहीं होता। अब पंडित जी उसकी पूरी बात सुनते हैं और पूरी बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से आपने हमारे यहाँ पूजा मंदिर में स्टार्ट की थी, इसी तरह से इसके छोड़ने का भी एक विधि विधान है। आपको उसी तरह से अगर आप पूजा छोड़ना चाहती हैं तो आप छोड़ सकती हैं, लेकिन उसका भी एक विधि विधान है, उसी विधान से आप पूजा को छोड़ेंगी। वो बात उसको मंजूर होती है, वो अगले दिन आती है। अगले दिन जैसे ही वो आती है, जो पंडित जी ठीक है आप मुझे बताइए कि इस विधान से मुझे पूजा छोड़नी है। वो क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, स्टील की एक प्लेट लेते हैं और उसके हाथ पर रख देते हैं और हाथ के अंदर उस स्टील की प्लेट के ऊपर पूरा पानी भर देते हैं, लबालब एकदम पूरा पानी उसको भर देते हैं और उससे कहते हैं कि देख बेटी, अब आपको मंदिर की एक परिक्रमा लगानी है इस प्लेट को लेके, लेकिन शर्त ये है कि इसमें से एक भी बूंद पानी अगर गिरा तो आप पूजा नहीं छोड़ सकती। इट मीन्स आपको इसमें से ये ध्यान रखना है कि एक भी बूंद पानी ना गिरे अगर आप पूजा छोड़ना चाहती हैं तो। वो महिला ऐसी करती है, वो क्या करती है, वो मंदिर का पूरा चक्कर लगाई जाती है, लेकिन मेरे दोस्त एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरती है। वो आके कहती है पंडित जी मैंने परिक्रमा आपकी लगा दी है, और जब परिक्रमा मैंने लगा दी अब मैं पूजा छोड़ सकती हूँ, आप मुझे वचन दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटी आज मुझे ये बता, पूजा तो छोड़ दीजिएगा लेकिन ये संभव कैसे हुआ। उसने कहा कि पंडित जी आज मेरा पूरा फोकस मेरा इस पानी के ऊपर था कि मैं इसमें से पानी किसी तरह से ना गिर जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसमें से पानी गिर गया तो ये मेरी पूजा नहीं छोड़ूंगी मैं, या वो मैं नहीं कर पाऊंगी जो मैं कर रही थी, इसलिए इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। पंडित जी का जवाब सुनिए। पंडित जी कहते हैं तो मेरे बहन तू एक बात बता मेरी बेटी, कि तू जो रोज यहाँ पूजा करने आती है तो दीन दुनिया से लेती क्या है। तू अपनी पूजा कर, पूजा में जो आप करना चाहती है तो वो कर, तू इस धूम दुनिया से लेती क्या है। जिस तरह से तेरा आज फोकस इस पूरा प्लेट पे था, इसी तरह से आपका रोज अगर फोकस तेरा रोज पूजा पे हो तो तेरे को क्या दिक्कत है। बस उसके दिमाग एकदम साफ हो जाता है और वो उसी दिन से पूजा को कंटिन्यू करती है। और उसके बाद वो आती है और पूजा करती है और चली जाती है। वो किसी की बात उसको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस अपनी पूजा पर होता है जो वो करना चाहती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी MLM इंडस्ट्री में हैं, आप भी किसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, एनीबॉडी एल्स, लेकिन अगर आपका फोकस आपके काम पे है
तो मेरे दोस्त आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसी तरह से MLM इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इसको गलत बोलते हैं, अगर उनका फोकस वहाँ होता ही नहीं जहाँ उन्हें लगाना चाहिए, उनका फोकस ये होता है कि उनके कंपनी के प्रोडक्ट ने के बारे में किसी ने क्या बोल दिया, अब वो उसी में 10 दिन सो रहे हैं। उनका प्रोडक्ट 2 दिन लेट हो गया, वो उसी में कंपनी बेकार। तो मेरे दोस्त आज से अगर जिसने ये वीडियो आपको भेजा है इसको आगे बढ़ाइए और ज़रूर इस बात पर फोकस करिए। ये आपको रियल कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ और मैंने भी इसको करके देखा है मेरे दोस्त। मेरा फोकस एकदम क्लियर है। जहाँ मेरा फोकस है मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं मेरा दिमाग चलता है, उसी काम में मेरा दिमाग चलता है। बाकी मुझे मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है। इसलिए आपको सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान देना है, अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। यही आज का मैसेज था। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय।